हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए राजन सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। जो एग्ज़ाम आपके अक्टूबर लास्ट वीक में लगे हुए हैं, उस एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके तृतीय सेमेस्टर हेतु थर्ड सेमेस्टर हेतु ये राजन सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज मैं समावेशी शिक्षा के ऑल MCQ लेकर आई हूँ। तो गाइज, अपने सेशन में आगे बढ़ते हुए, बातें न करते हुए, टाइम को मद्देनज़र रखते हुए, आपका टाइम काफ़ी कीमती है, आपकी प्रिपरेशन के लिए ये समय बहुत क्रूशियल है। इस वजह से इस टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने सेशन में आगे बढ़ते हुए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, कौन विशिष्ट बालक नहीं है? तो अल्पसंख्यक विशिष्ट बालक नहीं है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तो व्यक्तिगत ध्यान प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में आवश्यक है। प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। तो प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान प्रक्षेपी प्रविधि से हो सकती है। निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो निर्देशन की आवश्यकता सभी व्यक्तियों को होती है। ऐसा नहीं कि जो अपंग है या जो विशेष है या जो विशिष्ट है या जो प्रतिभाशाली है या मंद है उसी को आवश्यकता होती है। गाइडेंस की तो हर किसी को आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 5, दृष्टि दोष की पहचान है। दृष्टि दोष की पहचान आंखों को बार बार झपकाना, पढ़ते समय आंखों में दर्द होना, पुस्तक को आंखों से निकट रखना, ये सभी परेशानियां दृष्टि दोष से संबंधित हैं। विशिष्टता का संप्रत्यय होता है। विशिष्टता का जो संप्रत्यय होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालक का वर्ग नहीं है? कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? तो कौन नहीं है? जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक। देखो, बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक या शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक वो आपके क्या है, विशिष्ट वर्ग में आते हैं। लेकिन विशिष्ट वर्ग में कौन नहीं आता? जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक। ब्रेल विधि संबंधित है। ब्रेल विधि किससे संबंधित? दृष्टि दोष से संबंधित है। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाई जाती है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, श्रवण बाधित बालकों में प्रश्न सुनने की क्षमता होती है। तो श्रवण बाधित बालकों में 30 to 50 डेसिबल सुनने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 12, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता, उपर्युक्त सभी आते हैं। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत ये सभी कुछ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सही दृष्टि कहलाती है। सही दृष्टि 6/6 कहलाती है। शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना। शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण होते हैं? तो भाटिया बैटरी में कुल 5 परीक्षण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्रमिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रमिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक साहब ने किया। अधिक तनाव का काल है। अधिक तनाव का काल किशोरावस्था अधिक तनाव का काल है। स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? शारीरिक, मानसिक, रुचि, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, प्रतिभाशाली अपसारी चिंतक बच्चा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो मितव्ययता सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। समावेशी शिक्षा होती है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। जैसे कोई प्रतिभाशाली है, कोई मंदबुद्धि बालक है, कोई विशिष्ट बालक है, वो सभी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। बुद्धि लब्धि मान के जन्मदाता हैं। बुद्धि लब्धि मान के जन्मदाता टर्मन हैं। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि 71 से कम होती है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष हो तो उस बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। 125 आएगी। ठीक है, कैसे आएगी? 5/4 वास्तविक मानसिक आयु बटे MA बराबर करंट आयु मल्टीप्लाई 100। तो 4 2 जा 10, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 5 जा 125। तो इस तरीके से होती है।
क्वेश्चन नंबर 25, आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप इन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? किस तरह पढ़ाएंगे? श्रमाधिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1954 में हुई थी। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना 1954 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डूवी के अनुसार समुचित है? तो कौन सा है? विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्या को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्या को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने की है? मैकडूगल साहब ने। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत, नींद। तो नींद, प्यास, भूख हमारे जन्मजात हैं, लेकिन आदत हमारी जन्मजात प्रेरक नहीं है। वे कौन से भाग कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो कौन से हैं? संस्कृति और प्रशिक्षण। जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है जैविक मंदता। वो कैसी मंदता कहलाती है? जैविक मंदता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 32, पिछड़े बालक वे हैं जो जिनके सीखने की गति धीमी है, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80-90 के बीच है, मानसिक रूप से स्वस्थ और असमायोजित हों, या उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 33, श्रवण बाध्यता की शिक्षा के लिए उपयोगी है। श्रवण बाध्यता के लिए शिक्षा के लिए क्या उपयोगी? चित्र, मॉडल, मानचित्र, ये सभी आपके श्रवण बाध्यता शिक्षा के लिए उपयोगी हो जाएंगे। विशेष शिक्षा संबंधित है। विशेष शिक्षा संबंधित है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम विशेष शिक्षा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोष, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है। यह विशेषता है सृजनशील बालकों की। किसकी है? सृजनशील बालकों की। प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है? जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हों, या उन दोनों में जितना अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधता होना जरूरी नहीं, अति विशिष्ट योग्यता रखता है। किसका है ये? प्रेम पारिजाका। प्रेम पारिजाका बुद्धि लब्धि का सूत्र है। बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ये किसने दिया? टर्मन ने दिया है। बाधितों के लिए संप्रेषण तकनीक है। चिन्ह भाषा का प्रयोग, ओष्ठ पठन, सांकेतिक भाषा, उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है तो कितनी होती है? 85 से कम होती है। श्रवण बाधितों के एक प्रकार, कम बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर है 35 से 51 होता है। ठीक है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है अनुच्छेद 21 के में। 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है किसकी होती है? पिछड़े बालकों की। धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान कितने मापदंड हैं? कितने मापदंड हैं? 2 हैं। ईसी का पूरा नाम है ईसी का पूरा नाम है विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। क्या है? विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। 45 निर्देशन छात्रों को वास्तविक शैक्षिक और व्यवहारिक चुनावों को करने और योजना बनाने में सहायता देता है। कथन किसका है? शिक्षा आयोग का। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 46, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? उच्च। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह 100 को वास्ट तथा न्यूक्लियर कॉन्क्लियर में अंतर नहीं कर पाता, तो वो किससे ग्रसित है? डिसलेक्सिया से। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो कौन सा है? लिखना। जिसमें सबसे कम हमारा कौशल होता है देखो, चढ़ना, हम कोशिश कर रहे हैं, फुदकना, हम कोशिश कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो भी हमारा कौशल यूज हो रहा है, लेकिन सबसे कम हमारा जो एनर्जी लग रही है वो लिखने में लग रही है। तो लिखना सूक्ष्म गति का उदाहरण है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 51,
मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ है? तो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र आपका आगरा के अंदर है। और आगरा को आपका पेठा नगरी कहते हैं। ताजमहल भी आगरा में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 52, विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार है। विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार है शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, उपर्युक्त सभी। आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, सांकेतिक भाषा किसके लिए उपयुक्त होती है? तो सांकेतिक भाषा उन बच्चों के लिए उपयुक्त होती है जो श्रवण बाधित होते हैं, जिनने सुनने में प्रॉब्लम होती है। निर्देशन का प्रकार नहीं है, निर्देशन का प्रकार लिखित निर्देशन नहीं है। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। किसको अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती? प्रतिभाशाली बालकों के लिए। किसके लिए? प्रतिभाशाली बालकों के लिए। विकृत बालकों को बनाना चाहिए आत्मनिर्भर। विकृत बालकों को बनाना चाहिए आत्मनिर्भर। वर्तमान में निशंक बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा। हकलाने के कारण है। हकलाने के कारण क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण। एक तो वंशानुक्रम भी हो सकता है, वातावरण भी हो सकता है। दोनों ही ऑप्शन आपके हो जाएंगे करेक्ट। से ऑप्शन इस वजह से करेक्ट हो जाएगा। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य, उपयुक्त सभी। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दृष्टिबाधितों का मुख्य कारण है। दृष्टिबाधितों का मुख्य कारण है वातावरण, वंशानुक्रम, दोनों हो सकते हैं। अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्र। अच्छी निर्देशन सेवा क्या होती है? बाल केंद्र। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक। तो ये सभी बालक विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिस्ग्राफिया होता है। क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। कथन किसका है? ड्राइवर का। किसका कथन है? ड्राइवर का। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्या संकेत नहीं है? दूसरों के साथ लड़ना। दूसरों के साथ लड़ना कोई प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो हैं अपनी क्षमताओं को कब विकसित कर पाएंगे? जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। समुदाय अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है? समुदाय का अर्थ 2 शब्दों से मिलकर बना है। श्रवण बाधित के प्रकार। गंभीर बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर होता है 70 से 89। श्रवण बाधित के प्रकार। कम बाधित बच्चों की बाधितता प्रतिशत है 40%। श्रवण बाधित के प्रकार। मंद बाधित बच्चों की बाधितता प्रतिशत है 50 से 75%। शैक्षिक रूप से पिछड़ापन कितने प्रकार का होता है? तो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। किसका कथन है? पिछड़े बच्चे वे हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि, बुद्धि लब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम हो। तो ये किसका है? सिरिल वर्ड का। किसका है? सिरिल वर्ड का। किसका कथन है? निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। किसका है? जोन्स का। किसका कथन है? परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसके एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। तो किसका कथन है? ये मार्श का। डीजीपी का पूरा नाम क्या है? तो डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी डीजीपी का पूरा नाम है। डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। किसका कथन है? वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। डॉक्टर मुखर्जी का। किसका कथन है? भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वे हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु में 1 से अधिक वर्ष बड़े हों। टी.के.एन. मेनन का। किसका है? टी.के.एन. मेनन का। क्वेश्चन नंबर 79, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सेवा विद्यार्थियों की त्रुटियों के। डिसलेक्सिया मुख्यतः पढ़ने की समस्या से संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने की समस्या से संबंधित है। प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है पोर्टफोलियो। किसका कथन है? व्यक्ति की शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का उद्देश्य छात्र को उपयोगी पाठ्यक्रम चुनने तथा इसमें प्रगति करने में सहायता देना है। किसका? रुथ स्टेंग का है।
कक्षा में एक प्रभावी शिक्षा का अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। तो इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। क्या है शिक्षक का मोटो? ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? 60 पीएफ का प्रयोग व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो पारस्परिक शिक्षण वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से मानसिक विकास के लक्षणों को नहीं दिखाता है? तो क्या नहीं दिखाता? संबंध मानसिक विकास के लक्षणों को नहीं दिखाता है। शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी होती है? तो शल्य चिकित्सा शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था होती है। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है सांकेतिक भाषा, क्योंकि वो अच्छे से सुन नहीं पाते हैं। टीएटी के शुद्ध परीक्षण किया जाता है। तो व्यक्तित्व में टेट का परीक्षण किया जाता है। पुस्तक के सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन के लेखक हैं हैविंग हर्स्ट। ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन के लेखक हैं। मनोवैज्ञानिक क्रिक ने सामान्य व प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बताया है। क्या आधार बताया है बच्चों का? बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। व्यक्ति को बुद्धिमान चयन एवं सामंजस्य की दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। यह कथन किसका है? ऑर्थर जे जोन्स का। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भागों में बांटा जा सकता है। 4 भागों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 94, निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर पर। परामर्श से संबंधित उपकरण है। परामर्श से संबंधित उपकरण है संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण। उपर्युक्त सभी परामर्श से संबंधित उपकरण हैं। समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, साक्षात्कार द्वारा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा। उपर्युक्त सभी के द्वारा समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 97, ब्रेल लिपि उपयोगी होती है? ब्रेल लिपि दृष्टिबाधितों के लिए उपयोगी होती है। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधितों के लिए उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 98, पिछड़े बालकों की पहचान हेतु परीक्षण है। सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनकी समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन है बॉलमैन का। किसका है? बॉलमैन का। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है। क्या समस्या होती है? भाषा एवं वाणी की समस्याएं होती हैं, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्या होती हैं, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या होती है, या उपर्युक्त सभी समस्या होती हैं। अस्थिवंत्रता के कारण है। क्या कारण है? जन्मजात दुर्घटना, बीमारी, ये सभी कारण हो सकते हैं। प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है। प्रतिभाशाली बालक हेतु गतिवर्धन, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, विशिष्ट कक्षा। उपर्युक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सीएटी का परीक्षण है। सीएटी का परीक्षण बच्चों के लिए है। वाक दोष के प्रकार हैं। वाक दोष के 6 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 105, मंद बाधित बच्चे का डेसिबल स्तर होता है तो कितना होता है? 55 से 69 डेसिबल। सामान्य बच्चे का आईक्यू होता है 90 से 105 सामान्य आईक्यू होता है। विशिष्ट व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक मानसिक वृद्धि, इंद्रियों मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी है। यह कथन किसका है? यह कथन है हैविट एंड फोर्नेस का। हैविट एंड फोर्नेस का। क्वेश्चन नंबर 108, परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। यह कथन किसका है? रुथ स्टेंग का यह कथन है। स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है। स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है स्वास्थ्य सुरक्षा। बी एन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। तो वी एन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है तो क्या है? मनोविश्लेषणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, परिवीक्षण विधि। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन आपका
करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। विशिष्ट वर्ग के बालक सामान्य बालक नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, मनोविश्लेषण विधि के जनक हैं। मनोविश्लेषण विधि के जनक फ्रॉइड साहब हैं। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो 90 से 110 सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 115, सामूहिक परीक्षण होता है। तो सामूहिक परीक्षण आपका शाब्दिक अशाब्दिक दोनों होता है। तो ए और वे दोनों ठीक हो जाएंगे। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है। श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों की बाधितता प्रतिशत होती है। तो 70 से 89% होती है। क्वेश्चन नंबर 118, श्रवण बाधित के प्रकार पूर्ण बाधित बच्चों की बाधितता प्रतिशत है। तो 90% है। क्वेश्चन नंबर 119, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया। तो 1972 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया। मनोविज्ञानशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा मनोविज्ञानशाला की स्थापना की गई। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? तो निम्न में से मंद बुद्धि अक्षमता केवल जन्मजात होती है। क्वेश्चन नंबर 122, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं, वे पिछड़े बालक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, साइजॉइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? तो कौन से बालक आते हैं? प्रतिभाशाली बालक आते हैं। साइजॉइड में प्रतिभाशाली बालक आते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? ड्रेवर का है। क्वेश्चन नंबर 125, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो मूक बधिर बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 128, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा होनी चाहिए अन्य सामान्य बालकों के साथ। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूट होती है। कितनी होती है? 20 या 70 फीट। किसका कथन है? वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। किसका है? लाइन एंड कॉफमैन का। किसका है? लाहन एवं कॉफमैन का। क्वेश्चन नंबर 131, किसका कथन है? बच्चे जिनको संप्रेषण में समस्या होती है और उसका स्तर या वाणी अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार की होती है, वे स्वयं को सजग होते हैं कि अपनी बात कहने में असमर्थ है, उसकी वाणी मधुर नहीं होती। किसका कथन है ये? राइपर का। क्वेश्चन नंबर 132, अपवंचित वर्ग के बच्चों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? तो कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 4 श्रेणियों में बांटा गया। क्वेश्चन नंबर 133, किसका कथन है? समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। वैलेंटाइन का। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। 140 से अधिक प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। किसका कथन है? निर्देशन अभिभावकों को अपने से दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। किसका है? स्किनर साहब का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 136, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन है कार्ल रोजर्स का। यह कथन है परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है, तो ये वार्तालाप के माध्यम से दी जाती है। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। सामान्य बच्चे होते हैं 90 से 110 IQ वाले। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया? तो हैविट ने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है। क्वेश्चन नंबर 142, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। तो कौन करता है? जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
विद्यालय में हास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। तो कौन सहायक है? निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या न करने योग्य है। पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों को सुनने का डेसिबल स्तर होता है 90 से 100 डेसिबल तक। आंशिक दृष्टि बाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं उत्तर लेंस की सहायता से। श्रवण दोष में ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है कान से बाहर, कान के अंदर, कान के मध्य, उपयुक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? तो हक लाना अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 149, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की से संबंधित है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोविज्ञान से है? तो जीन पियाजे साहब से है। वस्तु स्थिरत्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेता है। किस मनोविज्ञान ने इसका संबंध है? जीन पियाजे से है। इसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता के संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं। रुथ वेंडिक्ट का कथन है। किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता? हरलोक ने कहा। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? तो डिसलेक्सिया अधिगम विकलांगता है। क्वेश्चन नंबर 155, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक हैं। तो वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक हैं। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को आनुवंशिकता कहा जाता है। जॉन डूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है प्रगतिशील विद्यालय। आरटीई 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को आरटीई एक्ट लागू हुआ। आरटीई एक्ट 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? 27 जुलाई 2011 को आरटीई एक्ट 2009 उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। किसका कथन है विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। क्रोवे-क्रो का किसका कथन है ये? क्रोवे-क्रो का। क्वेश्चन नंबर 161, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियोग्रस्त थे। कौन थे वो राष्ट्रपति? रूजवेल्ट। टीएटी का पूरा नाम बताइए। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। किसका कथन है? प्राय उच्च बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है, अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चे की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है। अब्दुल रऊफ खां। वह प्रत्येक बच्चे जो अपने आयु स्तर के बच्चों से किसी योग्यता में अधिक हों और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सकें। प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है? कॉल सैनिक का। किसका कथन है? शैक्षिक निर्देशन चेतना विभूत प्रश्न है जिसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है। कोई भी चीज या शिक्षण या सीखने के साथ की जाए शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती है। ब्रेवर का। क्वेश्चन नंबर 166, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? जिला पर। कहाँ स्थित होते हैं? जिला पर। क्वेश्चन नंबर 167, परामर्श का उद्देश्य है उपबोध का विकास, उपबोध को जानना, उपबोध की अभिप्रेरणा को समझना। उपर्युक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 160, एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। अपराधी बालक वे होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बंडूरा साहब ने किया। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? चोम्स्की ने दिया। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक जॉन डूवी हैं। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? जॉन डूवी हैं। क्वेश्चन नंबर 174, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। तो अपसारी चिंतन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। एक भाषा। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। तो कहाँ है दृष्टिबाधितों के लिए? देहरादून में। ब्रेल लिपि का विकास किया है लुईस ब्रेल ने। किसने किया है? लुईस ब्रेल ने। क्वेश्चन नंबर 178, समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर
घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। यह कथन है वैलेंटाइन का। समन्वित शिक्षा आरंभ हुई 2005 से। निःशक्तजन अधिनियम बना 1995 में। निःशक्तजन अधिनियम कब बना? 1905 में। क्वेश्चन नंबर 181, जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? मुख्य चिकित्साधिकारी। क्वेश्चन नंबर 182, परामर्श का तात्पर्य है दो व्यक्तियों का संपर्क जिससे एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन है मॉयर्स का। क्वेश्चन नंबर 82 कंप्लीट होते हुए बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने 182 क्वेश्चन आपके 30 मिनट के अंदर करा दिए हैं। कोई बातें ना करते हुए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, मैं भी ये समझती हूँ आपका टाइम काफ़ी कीमती है। आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं अक्टूबर के लास्ट वीक में, तो आप पढ़िए। अपनी प्रिपरेशन में चार चांद बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों के लिए राजन सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।